তাৰ কাৰণে মই পৰিচয় কৰি দিছোঁ ডক্টৰ নৱনীকান্ত শৰ্মা ডাঙৰীয়াদেৱ, তেখেত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় হিন্দু পৰিষদৰ প্ৰান্তৰ সভাপতি, মাননীয় ৰবীন চন্দ্ৰ ভূঞা, তেওঁ অপূৰ্ব শইকীয়া, তেখেত শইকীয়া, আমাৰ সভাপতি মই অভিজিত ডেকা, মই এতিয়া মাননীয় টুকৰা দিৱস অনুৰোধ জনাম। हिंदी या इंग्लिश? हिंदी। तो सबसे पहले आप सबकी क्षमा मांग रहा हूँ। मैं कामाख्या माँ का दर्शन करने गया और नवरात्र के कारण काफी थोड़ी देरी हो गई। आप सबको और पूरे आसाम को बिहू की शुभकामना। मैं सबसे पहले आसाम के माननीय मुख्यमंत्री को अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद और राष्ट्रीय बजरंग दल आसाम की ओर से और मेरी ओर से धन्यवाद कर रहा हूं। आप पूछेंगे क्यों? आसाम की हजारों एकड़ लैंड और सत्रों की जमीन आसाम के मुख्यमंत्री ने बांग्लादेशी घुसपैठियों से मुक्त करवाया, इसलिए हम अभिनंदन करते हैं। दूसरा, हमारी युवा पीढ़ी को बर्बाद करने के लिए नारकोटिक कैफी द्रव्य का यहाँ जो नेटवर्क था, उनके विरुद्ध उन्होंने जबरदस्त अभियान चलाया है। वह आसाम की युवा पीढ़ी को बचाने का प्रयास है। और तीसरा, सरकार के द्वारा मदरसों को जो ग्रांट मिलती थी उनमें परिवर्तन करना, यह तीनों के लिए आसाम के मुख्यमंत्री को मैं धन्यवाद करता हूं। परंतु आसाम के मुख्यमंत्री और आसाम सरकार से मेरी मांग है, हम ही व्यक्ति हैं जिन्होंने एनआरसी घोषित होने के बाद एनआरसी कैंसल करवाने के लिए आंदोलन किया था, आसाम बंद का ऐलान किया था। आसाम सरकार तुरंत एनआरसी शुरू करे, 51 कट ऑफ लाइन और 51 के बाद आए बांग्लादेशी मुस्लिम इन्फिल्ट्रेटेड घुसपैठियों को डिटेक्ट करे। डिटेक्ट करने के बाद उनको आइसोलेशन कैंप में ले जाए और बाद में बांग्लादेश रिपोर्ट करे। मेरा विश्वास है जिस तरीके से उन्होंने आसाम की जमीन बांग्लादेशी घुसपैठियों से मुक्त करवाई, ऐसे आसाम को भी बांग्लादेशी मुस्लिम घुसपैठियों से मुक्त करवाएंगे। हमारे आसाम के इतिहास का हीरो और भारत का हीरो लाचित बरफुखान है, जिन्होंने मुगलों से आसाम को मुक्त करवाया था। मैं आशा रखता हूं कि यहाँ के मुख्यमंत्री लाचित के करकदमों पर चलकर अगले 1 वर्ष में बांग्लादेशी मुस्लिम घुसपैठियों से आसाम को मुक्त करेंगे। हम उनके साथ कंधे से कंधे मिलाकर खड़े रहेंगे और आसाम और पूरा भारत यह कदम के लिए जैसे सरदार पटेल के प्रति भारत ऋणी है, ऐसे मुख्यमंत्री के प्रति ऋणी रहेगा। दूसरी बात मुझे कहनी है कि हम पूरे भारत में समृद्ध भारत, समृद्ध हिंदू, उनके 4 बातें हैं: गरीबी मुक्त भारत, रोजगार युवा, नेशनल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट फोरम। नेशनल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट फोरम राष्ट्रीय स्वरोजगार योजना के अंतर्गत हम मानिए अंतरराष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल, राष्ट्रीय महिला परिषद ओजस्विनी देश में लाखों लोगों को रोजगार देने का काम शुरू कर रहा है। मानी सरकार से मांग कर रहे हैं कि 1 करोड़ जगह भरो, हम भी रोजगार देने के काम शुरू कर रहे हैं। और प्रथम चरण में
देश में 1000 जगह पर 10,000 लोगों को रोजगार, इसमें 5,000 युवा, 5,000 युवतियां, महिलाएं, और आसाम में 100 जगह पर मेरे ये 5 दिवस में दौरान में 1,000 लोगों को रोजगार देने के लिए हम सिलेक्ट करेंगे। ये योजना आगे जाकर बहुत बढ़ेगी और राष्ट्रीय स्वरोजगार फोरम का दूसरा हिस्सा है। उदाहरण के नाते यहां बहुत बढ़िया साड़ी बनती है, मुगा, तो वह साड़ी अब भारत में 1,000 जगह पर, यह गमछा भारत में 10,000 जगह पर, अकेले आसाम के नहीं पूरे देश में बिकवाएंगे। उनके कारण आसाम के उत्पादन की बिक्री पूरे देश में होगी और यहां एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, मानी रोजगार बढ़ेगा। देश में महंगाई मुक्त गृहिणी, वी स्टार्ट कैंपेन ऑफ ए प्रॉस्परस भारत, समृद्ध हिंदू, प्रॉस्परस हिंदू, और उसके अंतर्गत गरीबी मुक्त भारत, रोजगार युक्त युवा, कर्ज मुक्त किसान, महंगाई मुक्त गृहिणी। यह कैंपेन में हमारी केंद्र सरकार से 2 मांग है, राज्य सरकार से। केंद्र और राज्य सरकार में 1 करोड़ सरकारी जगह खाली है। There is a vacancy of around 1 crore in all state government and central government. We demand that it should be immediately filled. राज्य और केंद्र सरकार में 1 करोड़ खाली जगह है, सैलरी देने के पैसे हैं, सरकार नहीं भर रही है, देश में बेरोजगारी है। समृद्ध भारत, समृद्ध हिंदू के अंतर्गत सभी राज्य सरकार, इंक्लूडिंग आसाम और इंक्लूडिंग कांग्रेस की राजस्थान और बीजेपी की सरकार और केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि 1 करोड़ खाली जगह भरकर यह देश के 1 करोड़ परिवारों में से एक व्यक्ति को रोजगार देने का काम करें। यदि यह नहीं हुआ तो हम देशव्यापी आंदोलन करेंगे। इसके लिए राज्य और केंद्र सरकार में खाली 1 करोड़ जगह भरने के लिए। दूसरी हमारी मांग सिर्फ केंद्र सरकार से है, ई श्रम कार्ड, ई फॉर ई कॉमर्स, श्रम कार्ड, इलेक्ट्रॉनिक कार्ड फॉर लेबर, करोड़ों लोगों के बने हैं, लेबर मिनिस्ट्री ने बनवाया है। मेरी मांग है कि जिन्होंने ई श्रम कार्ड बनवाया है उनके अकाउंट में हर वर्ष 6,000 रुपया सरकार डालने का काम करे। We demand to deposit 6,000 rupees annually to every unemployed e-shram card holder.